एक क्वेश्चन लेके आए हैं हिस्ट्री का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी फिर से हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, मतलब हुआ नहीं है, तो उसके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, महावीर ने पार्थनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? मतलब नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य का। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। ठीक है, आगे देखिए, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो ये वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन है? तो ये कौन सा है? गाय है। गाय तो आप लोग जानते ही होंगे। आर्यों का प्रिय पेय क्या है, क्या था? तो ये सोमरस था दोस्तों, सोमरस। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ पे हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु जो हुआ था ना, कुशीनगर में हुआ था 483 ईस्वी में। बुद्ध का सार ईसा पूर्व में। ठीक है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, गौतम बुद्ध के शिष्य कौन कौन थे? कौन कौन थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, ये। ठीक है, सारिपुत्र, यही सब थे। ठीक है, देखिए आगे, किसके शासन काल में गौतम बुद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? तो ये किनके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, ये शासक थे, इनके शासनकाल में हुआ था। आगे देखिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो ये क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रम। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ किया था इन्होंने? सारनाथ में। ठीक है, कहाँ किया था इन्होंने? सारनाथ में। गौतम बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? तो कौन सा कारण नहीं है? बौद्ध विहारों की संपत्ति। ठीक है, विहारों की संपत्ति। आगे देखिए, गौतम बुद्ध किस कुल के थे? किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। ठीक है, शाक्य कुल के थे ये। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है, सबसे पहला पुराना यही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये किसकी पूजा करते थे? देवी देवता की नहीं करते थे, प्राकृतिक की करती थे। ठीक है, प्राकृतिक की। ऋग वैदिक समाज था, कैसा समाज था ये? पितृ सत्तात्मक। पितृ मतलब जो अभी भी है, हमारे जो प्रॉपर्टी वगैरह जो होता है सब किसके नाम से होता है? मतलब कि पिता के बाद किसका होता है? बेटी लोग का नहीं होता है, लड़का लोग का होता है, उनके बेटा का होता है, तो इसी को बोलते हैं पितृ सत्तात्मक। ठीक है, तो यही होगा। वेद का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इधर देखिए, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये कितनी है? 10 है। मंडलों की संख्या कितनी है? 10। आगे देखिए, जैनियों का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ये ऋषभदेव थे। ठीक है, आगे देखिए, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो कहाँ के थे? मध्य एशिया। ठीक है, कहाँ के थे? मध्य एशिया। ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, देखिए ऐसे होगा, मध्य एशिया। ठीक है, यहाँ देखिए, उपनिषद मूल्यतः किस प्रकार के ग्रंथ है? कौन सा है ये? तो दार्शनिक है। कौन सा ग्रंथ है ये? किस प्रकार का? दार्शनिक है। ठीक है, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? तो कब हुआ? प्राक्रम मौर्य काल में। ठीक है, प्राकर मौर्य काल में। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंध है? तो किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, थोड़ा देर बाद हम खुद फिर से दूसरा वीडियो डालेंगे, तो इतना ही बड़ा है और लंबा नहीं है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भिड़ने लायक है। ठीक है, आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम और क्वेश्चन डालेंगे आपकी ज़रूरत के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो
सारा क्वेश्चन नहीं भिड़ता है, पर फिर भी कुछ कुछ भिड़ जाएगा। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 तारीख तक जाते जाते हम और क्वेश्चन करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज तक के लिए इतने ही, ठीक है। और हम बंद करते हैं वीडियो को। आप लोग को भी बहुत लगेगा बहुत बोरिंग, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया था, ठीक है। बाय।